वो कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। रविंद्र अश्विन ने कमाल कर दिया, उनको मनकट साहब याद आया, उन्होंने मनकट करके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी है टेस्ट का। बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ खेल रहा था उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल और थी। पाकिस्तान रन्स भी बना रहा था, कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से बाउंस बैक किया, डोमिनेट किया सडनली सिचुएशंस को, वो बहुत इस वक्त जो है वो काबिले कह लें कि तस्करा एक मौजू है। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मुश्किलात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की। आवेश, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? डोमिनेंस शो करते कि आप हमारे पास खेलने आए हो, हम आपके पास खेलने नहीं आए, ये बता दिया है कि डोमिनेंस क्या होती है। ये लोग तो कहते हैं हमने सेशन में डोमिनेट किया, ये होता है डोमिनेट करना, फाड़ के चला। अब अगर कोई संगीन गलती की तब इंडिया ये मैच हारेगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहीद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए, ये 160 ऑड के ऊपर 6 विकेटें गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। Well done team India, hats off to you and go for it and make sure that you nail this test match. Fanta is on from India. मजा आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एन स्पोर्ट्स न्यूज़ के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच आज खेला गया और दोस्तों आज जिस तरह से भारतीय टीम के 144 रन पर 6 विकेट गिर गए थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन पर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से रविंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी किया, जिसको देखकर दोस्तों पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद से लेकर दोस्तों रमी जडेजा भी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम एक मुश्किल सिचुएशन से जिस तरह से निकल के आई है और जिस तरह से बांग्लादेश को एक कठिन सिचुएशन में डाल दिया दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि यही है भारत की जो क्लास है। उनके चाहे जितने आउट हो जाए, वो इनका एक बल्लेबाज अगर रन बना देता है तो सब उनके एवरेज बराबर आ जाता है। जिस तरह से आज दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने खेला, जी हाँ, आज अश्विन ने एक शतकीय पारी खेली है और 102 रन की पारी खेली है, अभी भी नॉट आउट है और 86 रन पर दोस्तों जडेजा भी हैं, वो भी दोस्तों कल शतक लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहीद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहीद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहीद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था, एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया। फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है।
हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम में होता है। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना 200-250 पे, उस पे भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए, ये 160 ऑट के ऊपर 6 विकेटें गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब, हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहले सालगिरह गुजरी है, 38 ईयर का हुआ है, लेकिन जो स्पिरिट है ना वो आज भी वो 18 साल वाले लड़के की तरह। बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को किसी को भी नहीं छोड़ा, और दोनों साथ में जडेजा इज अमेजिंग टू, अभी 86 पे नॉट आउट है और होपफुली कल वो भी अपना 100 करेगा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजंस ये भी हैं, विद द बॉल विद द बैट दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेटें भी अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन, अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017 कर दिया भाई रविचंद्रन अश्विन एज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। आपको कहा था इंजीनियर साहब के हथे चढ़ गए, फिर इंडियन इंजीनियर साहब ने इन्होंने बखा खोल दे रही, बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर, लोग बड़ा मजाक मेरा उड़ा रहे थे। हाँ देखो जी क्या बात, देखिए मैं तो वही बातें करता हूं जो मैं देखता हूं, जो मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल, देखे ना आपकी एज ही नहीं 40 साल है, तो मेरा क्या कसूर है। आप सीखे, आप समझने की कोशिश करें कि देखें कौन सा प्लेयर जो होता है। आपसे कहा था मोहसिन इजाजत सुबह कि पहला जो आधा घंटा है ना वो आप सर्वाइव करें, बड़ा क्रूशियल आपने किया। फिर आपको मैंने ड्यूरिंग लंच, हालांकि वो शो हमारा बहुत गड़बड़ हुई नेट की वजह से, मैंने आपको कहा 10 मिनट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको आधा घंटा नहीं कहा, आपको मैंने 25 मिनट नहीं कहा, आपको 5 मिनट नहीं कहा, मैंने आपसे कहा 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है लंच के बाद। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो दोस्तों रविंद्र जडेजा की जमकर तारीफ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा क्यों ने जमकर तारीफ करे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पारी खेली है जडेजा ने और जिस तरह से अश्विन ने पारी खेली है दोस्तों, काबिलियत तारीफ है। क्योंकि दोस्तों एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम एकदम कठिन सिचुएशन में है और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब यहाँ से बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह अश्विन ने चौके छक्के लगाया, जो दोस्तों एक सिंगल से नहीं लेकिन जिस तरह से चौके बाउंड्री में तकलील किया, एकदम दोस्तों क्लासिकल बाउंड्री लगाई है दोस्तों ये दोनों बल्लेबाजों ने। और दोस्तों यही बल्लेबाजी देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया के तनवीर अहमद दोस्तों, वो भी दोस्तों यही बता रहे हैं कि भारतीय टीम के वहाँ जो पिच बनती है, स्टेडियम बनते हैं, वो कितना अच्छा बनता है और हमारे वहाँ न खिलाड़ी अच्छी है न स्टेडियम अच्छे हैं, इसलिए से हमारी टीम नहीं जीत पाती है। वहीं भारत को देखो, उनके खिलाड़ी एक से अच्छे हैं, उनके नीचे वाले खिलाड़ी भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इस तरह से उनके वहाँ स्टेडियम बनाया जाता है, इस तरह से उनके वहाँ पिच बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ने जो बल्लेबाजी किया है उसमें रविचंद्रन अश्विन का कितना योगदान रहा है दोस्तों? अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस तरह की वीडियो सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिलती रहती है। धन्यवाद।